आरटीओ दफ्तर से कर्मचारियों के नदारद रहने पर नाराज सीएम धामी। देहरादून आरटीओ को किया सस्पेंड, 80% कर्मचारियों का रोका वेतन। आरटीओ दफ्तर में मची अफरा तफरी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कर्नल कोठियाल ने दिया आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। भूपेश उपाध्याय ने भी दिया इस्तीफा। चंपावत उपचुनाव को लेकर अलर्ट पुलिस, शांति व्यवस्था बनाए रखने टनकपुर बनबसा में निकाला फ्लैग मार्च। अपराधियों को दी क्षेत्र से दूर रहने की नसीहत। बाजपुर में आए आंधी तूफान के नुकसान का विधायक अरविंद पांडे ने लिया जायजा। अधिकारियों को दिए पंडितों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश। और प्रशासन के रवैये से परेशान गौरीकुंड के व्यापारी, 20 मई को गौरीकुंड रखेंगे बंद। गौरीकुंड में यात्रियों के नहीं रुकने से हैं परेशान, कहा कैसे चुकाएंगे सर पर चढ़ा कर्जा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक को अपना इस्तीफा यहां पर भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा भेजा है कर्नल कोठियाल ने। तो ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को। आपको बता दें कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगा है, कर्नल कोठियाल ने इस्तीफा दे दिया है, पूरी जानकारी। बिल्कुल विमांशा, देखिए आम आदमी पार्टी का जो चेहरा रहे हैं कर्नल कोठियाल, और 2021 19 अप्रैल को उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और लगभग 1 साल से ज्यादा पार्टी में रहे और अलविदा कह दिया। कारणों का स्पष्टीकरण भले ही ना हो पाया हो, लेकिन साफ तौर पर यह है कि नाराजगी उनकी बहुत ज्यादा चल रही थी पार्टी से। और जब से नए प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव हुआ, नए प्रदेश अध्यक्ष को चुना गया, तभी से लेकर ये गतिरोध देखा जा रहा था। क्योंकि उससे पहले चुनाव होने के बाद कर्नल कोठियाल लगातार दफ्तर में बैठ रहे थे प्रदेश कार्यालय में, लेकिन जब पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर गठन किया और पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया, तो उसके बाद से ही कहीं न कहीं मनमुटाव साफ तौर पर देखा जा रहा था। मीडिया द्वारा लगातार ये सवाल भी किए जा रहे थे प्रदेश प्रभारी से, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कर्नल साहब को पूरे कॉन्फिडेंस पे लिया गया है पार्टी द्वारा, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दिक्कत नहीं थी तो आज क्यों यहाँ पर इस्तीफा दिया गया, ये अब जनता जान चुकी है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने एक बहुत बड़ा नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और साथ ही साथ में ये भी आपको जानकारी दे दूं विमांशा कि यहाँ पर जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रहे भूपेश उपाध्याय, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उनको कपकोट से यहाँ पर चुनाव लड़वाया था और काफी जोर शोर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, पार्टी के लिए काम भी किया था, लेकिन आज उनका भी कर्नल कोठियाल के साथ इस्तीफा देना। कैलाश, आपसे और भी जानकारी लेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। चलिए, तो अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां पार्टी नेता भूपेश उपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं भूपेश उपाध्याय और कपकोट से लड़ चुके हैं विधायक का चुनाव। तो एक और झटका यहां पर आम आदमी पार्टी को। आपको बता दें कि पहले कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दिया और उसके बाद एक और इस्तीफा ने आप पार्टी के नेता भूपेश उपाध्याय ने दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़े हुए हैं। कैलाश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पार्टी नेता भूपेश उपाध्याय ने भी इस्तीफा दिया है, फिलहाल क्या कुछ कारण नजर आ रहे हैं? एक साथ 2 बड़े झटके आप पार्टी को लगे हैं। देखिए, बिल्कुल एक साथ 2 बड़े झटके इस वक्त पार्टी को लगे हैं
और अभी कुछ देर पहले मेरी प्रदेश अध्यक्ष जो आम आदमी पार्टी के हैं दीपक बाली जी, उनसे मेरी फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कर्नल कोटियाल और भूपेश उपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जहां तक नाराजगी की बात उन्होंने बताई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उनके साथ उन्होंने लगभग 1 वर्ष काम किया है कर्नल कोटियाल के साथ, और कर्नल कोटियाल नवनिर्माण की लगातार बात कर रहे थे, नवनिर्माण की लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उत्तराखंड में। और ये जो पूरी टीम थी, चाहे दीपक बाली जी की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें, पूरी टीम बनकर इन्होंने काम किया है। तो जाहिर तौर पर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी कोई नाराजगी नहीं थी। अब क्या कुछ कारण मन में थे यहाँ पर कर्नल कोटियाल के, जो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कर्नल कोटियाल बेहतर समझते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा कि साफ तौर पर नाराजगी थी कर्नल कोटियाल के मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, उनकी इच्छा थी कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, दीपक बाली को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो कह सकते हैं कि यही वो नाराजगी की वजह है जिसकी वजह से कर्नल ने आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। साथ ही जो भूपेश उपाध्याय थे, जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे पार्टी के, उन्होंने भी पार्टी को कर्नल कोटियाल के साथ अलविदा कह दिया, क्योंकि भूपेश उपाध्याय को आम आदमी पार्टी में एंट्री कर्नल कोटियाल द्वारा ही करवाई गई थी। जी मानसा। बिल्कुल कैलाश, पार्टी से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति नाराजगी को जाहिर करता है, लेकिन अब आगे क्या रुख होगा? सबसे बड़ी बात, अगर भूपेश उपाध्याय की अगर बात करें, पार्टी नेता रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो अब आगे क्या रुख दोनों के हो सकते हैं? देखिए, अभी इस बारे में कोई भी मालूमात नहीं हुई है, क्योंकि कर्नल कोटियाल और भूपेश उपाध्याय से लगातार हम भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन भूपेश उपाध्याय का फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है, जबकि कर्नल कोटियाल फोन उठा नहीं रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कि हमारे साथ साथ अन्य मीडिया कर्मी भी लगातार उनसे सवाल पूछते होंगे कि उनका रुख क्या है। ये रुख अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। रुख जैसे ही स्पष्ट होगा, सबसे पहले IND24 इस खबर को एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाएगा। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर दोहरा दूं कि जिस तरीके से पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्टी में अभी मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसी भी तरह की उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। कुछ दिनों पहले भी उनकी कर्नल कोटियाल से बातचीत हुई थी, कर्नल कोटियाल बहुत अच्छे से उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन एकाएक यहाँ पर कर्नल कोटियाल का पार्टी से जाना ये दुर्भाग्य पार्टी के लिए है, क्योंकि सबने मिलकर साथ में काम किया था। भले ही 70 की 70 सीटों पर चुनाव हार गई पार्टी, और पार्टी का पूरा फोकस इस वक्त संगठन को मजबूत करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर निसंदेह पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जानना चाहूंगी, यहाँ पर पार्टी की तरफ से तो ये कहना है कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इस्तीफा दिया गया, क्या मंजूर कर लिया गया है पार्टी की तरफ से? देखिए, इस्तीफा उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी को नहीं भेजा है। इस्तीफा उन्होंने डायरेक्ट दिल्ली, जो मुख्य जो इनके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर भेज दिया है, और पुष्टि हो चुकी है। चाहे वो कर्नल कोटियाल रहे हों या फिर भूपेश उपाध्याय रहे हों, दोनों की पुष्टि हो चुकी है कि दोनों को इस्तीफा यहाँ पर मंजूर हो गया है। मीडिया की भी ये सुर्खियां बन चुकी हैं, तो जाहिर तौर पर इस्तीफा स्वीकार जाहिर तौर पर कर लिया गया है। और अब जो पार्टी की जो प्लानिंग है, पार्टी की प्लानिंग पहले से ही चुनाव के बाद संगठन को मजबूत करने की रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि चंपावत उपचुनाव में भी पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, और आगामी जो पंचायत और निगम चुनाव प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसको लेकर पार्टी अपने संगठन पर विचार कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराजगी दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने खटीमा में बन रहे चकरपुर पहेनिया बाईपास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, और इस मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बाईपास निर्माण तय समय में ही पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए राजपाल सिंह ने कहा कि बाईपास निर्माण सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाईपास का निर्माण गुणवत्ता युक्त तरीके से चल रहा है। 1-2 स्थानों में बिजली के पोल जल्द हटाने के निर्देश दे दिए हैं। बाईपास का निर्माण कार्य 30 जून तक पूरा हो जाएगा। खटीमा बाईपास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। खटीमा के शहर की समस्या, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि मैं उसका निरीक्षण करूं। उस संबंध में आज NHAI के अधिकारी उस संबंधित ठेकेदार को मैंने बुलाया था। मौके पर मैंने उसको मुआयना किया। अभी मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ समस्याएं थी, जैसे बिजली के पोल हैं जो बीच में आ रहे थे। मैंने विभाग के MD साहब से बात की है कि तत्काल इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। 2-3 पुल जो निर्माणाधीन है, उनका काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।
मुझे विश्वास है कि वो जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है कि हम 30 जून तक पूर्ण कर देंगे काम को, मुझे लगता है कि वो काम पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद उस पर वहाँ पर सुचारू रूप से ट्रैफिक चलना शुरू होगा। विधायक अरविंद पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने आंधी से हुए नुकसान की जानकारी ली। बैठक में विधायक पांडे ने सरकारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाजपुर के तहसील सभागार में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बीते दिन आई तेज आंधी से लोगों के हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। बता दें कि बीते 2 दिन पहले तेज आंधी आई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आशियाने उड़ गए थे। आंधी ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। विगत 2 दिन पहले आपदा आई है और इस आपदा में जनजीवन प्रभावित हुआ है। झुग्गी झोंपड़ी वाले जो टीन शेड में रहते हैं, ऐसे लोगों को दिक्कतें आई है। तो जो आपदा में जो राहत राशि जो मंजूर है, जो मानक है, उस मानक के तहत सरकार ने तत्काल अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके तहत हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर सफाई को व्यवस्थाएं चौपट है। हर की पौड़ी पर गंदगी की भरमार है। सड़क पर गंदगी बह रही है, जिससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायक रवि बहादुर का कहना है कि हर की पौड़ी पर इस तरह की गंदगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि अमन गर्ग का कहना है कि घाटों की सफाई का जिम्मा नमामि गंगे के पास है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंगा प्रदूषण वालों को निरंतर मेरे वार्ड में भी कई ऐसी समस्याएं निरंतर मैं अवगत करवा रहा हूं, लेकिन उनके कान पे जू रेंगने का काम नहीं हो रहा अधिकारियों को। और दूसरा, जो यहाँ पे सफाई व्यवस्था की बात है घाटों की, नमामि गंगे के पास इसका ठेका है, 3 साल का ठेका था। अब आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और जो हरिद्वार के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो यहाँ पे स्वीपर जो झाड़ू मार रहा है, जो अपना गंगा प्रदूषण वाले हो गए और जो यहाँ पे सफाई का ठेका ले रहे हैं। आप खाली सीवेंडा देखिए, उधर भी देखिए, उधर भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो चाहे फिर वो नमामि गंगे हो, चाहे नगर निगम का अधिकारी हो, चाहे वहाँ का कर्मचारी हो, इसके लिए सब जिम्मेदार है और साथ में हम भी जिम्मेदार हैं। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अभी खबर करवाई है, अब देखते हैं कब तक ठीक होता है। उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को दुरुस्त एवं चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से आज जनपद के सीमांत टनकपुर बनबसा क्षेत्र में पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त बटालियन ने फ्लैग मार्च निकाला और अपराधियों को क्षेत्र से दूर रहने की नसीहत दी। साथ ही आम नागरिकों को चुनाव के संपन्न होने तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। बता दें कि ये फ्लैग मार्च सीओ अविनाश वर्मा के नेतृत्व में निकाला गया। अविनाश वर्मा ने बताया कि चंपावत में होने वाले आगामी उपचुनाव को देखते हुए टनकपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सभी लोग आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। कोई भी व्यक्ति अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसके संबंध में आज शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करने के लिए पुलिस के द्वारा और एसएसबी के द्वारा संयुक्त रूप से टनकपुर क्षेत्र के जितने भी प्रमुख एरियाज हैं उनमें हमने एक फ्लैग मार्च निकाला है और इस फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया है कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने में हमारी मदद करें। और साथ ही साथ हमारे द्वारा ये भी अपील की गई कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट देने के लिए आगे आए। जहां एक ओर सरकार गांव के विकास के लिए लाख दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर नारसन विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव नगला कोयल की ये तस्वीरें विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल नारसन विकास खंड के इस गांव में लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। जलभराव की समस्या से गांव के लोग बहुत दिनों से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोज इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। लेकिन इसके किसी को भी कोई सुध नहीं है। गांव की ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में विकास खंड अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है।
हमने पिछली बार भी प्रधान जी की रिपोर्ट दी इसकी हमने, और हो रहा मतलब एचडीएम यहाँ भी दी हमने, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ गरीबों का पानी कहाँ जाएगा, तुम ही बताओ। अच्छा अब आगे बरसात आने वाली, बरसात में पानी घरों में भरेगा, बता कीड़े होंगे, बीमारी होगी। और वैसे कह रहे भाई कोरोना चल रहा है और कोरोना बढ़ जा। सरकार कोरोना पर कंट्रोल करना चाह रही है और बढ़ावा दे रही है सरकार। मामला तो ये देखो जी, जल भराव हो गया पड़ा, इसमें तो बच्चे भी बीमार होने शुरू हो गए। 8-10 दिन हो गए पानी भरे हुए को। अधिकारियों को सबको अवगत करा दिया, कोई अधिकारी इसकी सूद लेने तक आज तक यहाँ नहीं आया। एचआरडीए उपाध्यक्ष के सख्त आदेश के बाद प्राधिकरण एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। आपको बता दें कि एचआरडीए सुमन नगर में अवैध प्लॉटिंगों को ध्वस्त करने और निर्माण संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है और साथ ही साथ अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी और एचआरडीए उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने कहा कि भविष्य में जो भी अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण आदि में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ इसी तरह नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में खाद्य मंत्रालय ने अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड जमा करवाने के लिए कहा है, जिसके लिए बकायदा समय सीमा भी निर्धारित है। लक्सर में विभागीय अधिकारियों द्वारा इसकी दोबारा समीक्षा की गई, जिसमें एक विशेष अभियान चलाकर निर्देश जारी किए गए थे कि राशन सामग्री संबंधित वितरण स्थानों पर बैनर चस्पा करते हुए प्रचार प्रसार के जरिए इसकी घोषणा की जाए, जिसमें आगामी 31 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। अगर निर्धारित समय में अपात्र राशन कार्ड धारकों के द्वारा समर्पण प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो उसके बाद विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्रों से एक परिवार ने मिलकर अपने ही बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। नबी हसन की उनके ही सगे छोटे और बड़े भाई ने परिवार के साथ मिलकर जमकर पिटाई की, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जेसीबी मशीन हटाने को लेकर हुआ विवाद जानलेवा बन गया। परिवार के कई लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तारीख की रात को करीब 11:30 बजे दो भाइयों के परिवारों में झगड़ा हुआ आपस में, केवल जेसीबी रास्ते से हटाने को लेकर, जिसमें आपसी झगड़े में नबी हसन समझ छोटे की मृत्यु हो गई है दौरान उपचार। और इसमें जो है 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्रार्थना पत्र आया है। इसमें आरोपियों की खोजबीन जारी है और विवेचना चल रही है। हरिद्वार में लक्सर रोड किनारे पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में देर रात भीषण आग लग गई। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट 3 के मसाला प्लांट में ये आग लगी है, जिसमें यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा है। आग से छत गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुबह तक आग बुझाने का काम जारी रहा। मायापुर की 4 फायर यूनिट ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस दौरान मौके पर हरिद्वार के मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मायापुर के फायर स्टेशन प्रभारी मौजूद रहे। नशे की लत को पूरा करने के लिए लोग चोरी जैसा अपराध करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही एक चोरी का मामला बाजपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की गई है। ये बताया जा रहा है कि आरोपियों को नशे की लत है, जिसे पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 24-25 तारीख की रात को सुल्तानपुर पट्टी से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुआ था। तहरीर प्राप्त करके इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही हमने इसमें 2 टीमों का गठन किया। इसी के साथ एसओजी की टीम को भी इसमें लगाया गया और लगभग 170 सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद इसमें 2 अभियुक्तों की शिनाख्त हुई, जिसमें एक हरिओम और दूसरा राहुल, दोनों ही निवासी थाना कैमरी रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। दोनों इस घटना में संयुक्त रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करते हुए पाए गए। इनकी शिनाख्त करने के उपरांत इनके घर दबिश देकर इनकी अरेस्टिंग की गई और बरामदा माल ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष आज इनका रिमांड किया जा रहा है।
हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली गैस प्लांट क्षेत्र में 17 मई को 25 लाख के पाइप चोरी करने का मामला सामने आया था। भारत पेट्रोलियम कंपनी के करीब 25 लाख कीमत के पाइप चोरी हो गए थे। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार प्रेस ने बताया कि मामले में गिरफ्तार रामप्रसाद जिला हरदोई का रहने वाला बताया जा रहा है और अभियुक्त फरार बताया जा रहा है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। लगातार बढ़ रही थी और उस घटनाओं पर रोकथाम के लिए टीम भी गठित की गई थी, जिसमें सीओ मंगलौर और इनके साथ इनकी टीम में एसओ भगवानपुर इनके द्वारा डेकॉय को यूज़ करते हुए आज कल जब पूछताछ की गई थी तो उसमें 2 व्यक्ति उस प्रकाश में आए थे जिनसे गाड़ियाँ रिकवर हुई थी। फिर हमने और पूछताछ में एक व्यक्ति और प्रकाश में आया। कुल 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं और 8 वाहन इसमें अभी तक हम लोगों को रिकवर हुए हैं, जिसमें 2 वाहन ही इसी थाने से चोरी के हैं। बाकी गंगनहर और हरिद्वार और नागल क्षेत्र के बीच में वाहन है। कुल 8 वाहन और 3 अभी जो है इसमें पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और जो संबंधित धारा है इसमें मुकदमे में इनको जेल भेजा जाएगा। सीएम धामी ने आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापेमारी की और देहरादून आरटीओ को ऑफिस में न पाकर सस्पेंड कर दिया। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई और काफी कर्मचारी समय के बाद भी दफ्तर में मौजूद नहीं थे, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। सीएम ने परिवहन सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी कर्मचारी समय होने के बावजूद उपस्थित नहीं हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही 80% कर्मचारियों के वेतन को रोकने और कार्रवाई के निर्देश भी सीएम ने दिए। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कर्मी अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है, ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत आए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पौड़ी पहुंचकर ब्रह्मकुंड पर पवित्र पावनी मां गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा से रक्षा करने और सभी का कल्याण करने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार आज अपने परिवार और मित्रों के साथ 2 धाम की यात्रा करने के बाद हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उनका कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कहा कि मैं यहां पर कोई राजनीति करने नहीं आया हूं, मगर ये बात कहना चाहता हूं कि आज देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ है। आम आदमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में किसान और मजदूर की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। वहीं अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को राजनीतिक गेम बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें भगवान मेरी मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कल केदारनाथ में दर्शन किए हैं और आज सुबह बद्रीनाथ में दर्शन किए, अब मैं यहाँ आया हूँ। Today I have come with my family and my friends to have a dip in Ganga. We all are Hindus. We believe that this is a holy water, holy river. Whatever we want to purify ourselves, this is the greatest place in our Indian Hindu history. So we all being Hindus, it is our bound duty. This very important place have been here. So to pray the Lord. Yesterday I had been to Kedarnath. Today I have been to Badrinath this morning. Now I have come here. So to seek the blessings of Haridwar Ganga Jal.
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।